केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बुधवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा का दौरा किए और एक कार्यक्रम में शामिल हुए। पता चला है कि प्रोग्राम में चोपड़ा के अलग अलग चाय बागानों के मौजूदा हालात और डेवलपमेंट के मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा में बागानों में काम करने वालों की समस्याएं, रोजगार, हेल्थ और एजुकेशन सर्विस जैसे जरूरी मुद्दे भी उठे। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और इलाके की अलग अलग मांगों को सुना। उन्होंने केंद्र सरकार के अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा की। मंत्री के दौरे को लेकर इलाके में काफी उत्साह है। हमको कोई आवेदन पत्र मिले तभी तो उस पर विचार किया जाएगा। अभी तक आवेदन पत्र नहीं मिले हैं। आपने कहा कि गाय बचे, बुढ़िया मरे गाय बचे, तो जो भविष्य प्रजन्म है वो बचेंगे। तो ये कृषि व्यवस्था के साथ किस तरह से संबंधित है, थोड़ा व्याख्या करें। प्राकृतिक खेती पर अगर आप ध्यान देंगे तो प्राकृतिक खेती का से उपजा हुआ सब्जी या अनाज में स्वाद अलग बनता है, स्वाद अलग हो उसका टेस्ट अलग होता है। और रासायनिक खाद से टेस्ट का कोई मतलब नहीं। सर, टी बोर्ड एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। हाँ, देखा है, खेत में देखा है। जो मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, चाय वाले अरे आपको कहे ना सब्जी का कोई मार्केट ही नहीं है। तो हम यहाँ न बसे जो आपका सब्जी खरीदे, यहाँ की जनते न खरीदेगी आपको। यहाँ अच्छा उपजाइएगा तो यहाँ ही के लोग न खरीदेंगे, हम थोड़े खरीदेंगे। सर, पीएम किसान लेके जो पीएम किसान है सर, जो चोपड़ा ब्लॉक है, ये 2 ब्लॉक में 90% पीएम किसान नहीं पता है। नहीं पता है किसान नहीं सर, पूरा सुन लीजिए। किसान का क्या हुआ, जो किसान है इसका कई हरियाणा, पंजाब, वो जो डुप्लीकेट है उधर पा रहा है सर। चोपड़ा का पीएम किसान 0 है सर। हम एक सुनिए, सबूत के साथ हमको लिखिए सर, हम एक सुनिए ना, आप हमको लिख करके दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। আমাদের খুব আজকে ভালো লাগলো তিনি আসলেন। কৃষকরা অনেকে খুশি হয়েছেন। কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তারা এমনি ভুগছিলেন। তারপরে আমাদের কৃষি প্রতিমন্ত্রী আসলেন, অনেককে আশ্বাসন করলেন। তিনি আমাদের এখানে জানালেন যে রাসায়নিক সারের উপয়োগ করলে কীভাবে জমিনের ক্ষতি হয়, প্রোডাকশন হয় না, মাটির উর্বরতা কমে যায়। জৈবিক সারের প্রতি তিনি বেশি করে জোর দেওয়ার কথা বললেন এবং কি মাটি পরীক্ষা করার কথা বলেন জায়গায় জায়গায়। এবং কি তার সাথে অনেকেই সিনিয়র সায়েন্টিস্টরা এখানে ছিলেন, কেবিসির অনেকেই এডিও ছিল, এডিএম ছিলেন, প্রত্যেকে উপস্থিত ছিলেন। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রেও আপনারা পরিদর্শনে গেছিলেন মন্ত্রীর সঙ্গে, ওখানে কি পরিদর্শন করে দেখলেন? এবং সেখানে বিভিন্ন রকম প্রকারের যে কীভাবে চাষবাস করা হয় সেই নিয়ে উনি তাদেরকে দেখলেন। এবং অনেকেই ধরনের যারা মাশরুম চাষ করে, বিভিন্ন আরও অন্যান্য যারা এখানে চোপড়াতেই যারা করছেন তৈরি বিভিন্ন পাপড় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে, সেগুলো তারা পরিবেশন করে।